हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि आज की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैं देखिए अदर शिफ्टों के क्वेश्चन, बाकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रज पर्व है मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, यह किस राज्य से आपका रिलेटेड है। तो यहाँ पर रज पर्व आपसे पूछा गया था। और रज पर्व की अगर मैं बात करूँ तो पहले भी कई बार ये रज पर्व यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। और ये क्या है कि आपका उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। जगन्नाथ रथ यात्रा हो गया, वो भी आपका उड़ीसा से रिलेटेड है। तो रस पर्व मोस्टली पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट था कि भारतीय नौसेना के 25वें नेवी चीफ जो है वो कौन से नेवी चीफ यहाँ पर पूछे गए हैं 25वें यानी 25th नंबर के, कि वर्तमान में कौन है। तो एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं, जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो वर्तमान में है आपके, है ना, ये आपके 2024 से वर्तमान में कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इससे पहले जो थे वो कौन से, आर हरि कुमार। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड मिला कि प्रथम राष्ट्रीय खेल आपके कहाँ पर आयोजित किए गए थे। नेशनल गेम्स की बात है, तो ये आयोजित किए गए थे बॉम्बे में। तो पहले राष्ट्रीय खेलों की अगर मैं बात करूं तो इनको बॉम्बे में आपका आयोजित किया गया था। और भारत के पहले राष्ट्रीय खेल वर्ष 1940 में बॉम्बे, जो कि मुंबई के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोजित किए गए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में जाएंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक लगाना नहीं शुरू किया है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बिना मॉक टेस्ट के आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना, समझ सकते हैं कि किस तरह का आप है कि अंधेरे में बिल्कुल तीर चलाए जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को बताता है, आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। और टेक्स्ट बुक के मामले में जानते हैं कि जब मॉक टेस्ट की बात आती है तो टेक्स्ट बुक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट लगाने के लिए, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राष्ट्रन यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में सिर्फ 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। परचेज़ करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा कर के परचेज़ करिए। मेरा कूपन कोड राष्ट्रन है, यानी कि 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों के मॉक टेस्ट प्लस साथ ही साथ उनके प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें मिलेंगी। परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए परचेज़ करिए। मिलते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट एक आपसे प्लेयर से रिलेटेड एक्चुअली पूछा गया था कि विच प्लेयर इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। ये पूछा था कि इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। और देवेंद्र झांझड़िया का भी पूछा गया था कि देवेंद्र झांझड़िया हैं वो किससे रिलेटेड हैं। तो पीवी सिंधु दिया हुआ था बैडमिंटन वाले में, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। और देवेंद्र झाझड़िया की अगर बात करी जाए तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये भाला फेंक से रिलेटेड है। और ये पैरा एथलीट है, इस चीज़ को याद रखना है, ये पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं। तो देवेंद्र जो झाझड़िया हैं ये पैरा एथलीट हैं और ये भाला फेंक से रिलेटेड है। गर्ल्स की बात करी जाए तो गर्ल्स में अन्नू रानी है, ये भी भाला फेंक से रिलेटेड है। बाकी आप लोग हमारे गोल्डन बॉय यानी कि जो कि नीरज चोपड़ा जी हैं, उनको तो सब लोग जानते ही हैं कि भाला फेंक से रिलेटेड है। तो ये देवेंद्र झाझड़िया का भी यहाँ पर पूछ लिया गया था, याद रखना है। इन्होंने 2004 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था जाकर के, इसमें भाला फेंक में अपना क्या किया हुआ था, पहचान इनकी, स्वर्ण पदक जीता हुआ था जाकर के। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल के जो शपथ दिलाते हैं, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो सर्वोच्च आपका न्यायालय होता है उसका सबसे बड़ा जिस तरह से न्यायाधीश होता है यानी मुख्य न्यायाधीश, तो इसी तरह हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि जिस राज्य का कोई राज्यपाल बनता है तो उसका जो चीफ जस्टिस होता है वो उस स्टेट के राज्यपाल को क्या करता है, शपथ दिलाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में लागू किया गया था। तो रोलिंग प्लान जो किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था, तो ये पाँचवीं और छठी, यानी कि पाँचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें आपका शुरू किया गया भारत में रोलिंग प्लान जो योजना थी ये 1978 में आपकी 1978 में शुरू हुई थी जाकर के, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किए गए थे। देखिए पहले जो एशियाई खेल हुए थे ये भारत में ही आयोजित किए गए थे और ये आयोजित किए गए थे दिल्ली में।
ये 1951 में, और दूसरी बार जब भारत में आयोजित हुए वो 1982 में। राष्ट्रमंडल खेल सिर्फ एक बार आयोजित हुआ जाकर के भारत में, जो कि 2010 में नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। तो 1951 में नई दिल्ली में जो है एशियाई खेल आपके किए गए थे। ये बंगाल विभाजन से फिर क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो किस वर्ष करी गई थी आपका। तो ये 19 जुलाई 1905 था, जिसकी यहाँ पर करजन ने क्या किया हुआ था, जाकर के बंगाल विभाजन की घोषणा करी हुई थी। एक दिन बंगाल विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को याद रखना है। और इसको क्या है, तो ये रद्द कब हुआ था, ये पूछा था 1911 में, 1911 में ये आपका रद्द कब हुआ था जाकर के विभाजन। तो ये क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, 1911 में आपका विभाजन रद्द हुआ था। ये पूछा था कि कब रद्द हुआ था जाकर के, है ना। नेक्स्ट है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो आपके माइनॉरिटी हैं, जैसे कि मान लीजिए जिनकी जनसंख्या कम है, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड आपका अनुच्छेद पूछा गया था, जो कि आर्टिकल 30 था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, जनगणना का क्वेश्चन था कि भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है। आपका राज्य यहाँ पर स्टेट पूछा था, मैक्सिमम कि किस राज्य का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके आता है किसके मामले में, आपके जो स्टेट होते हैं। और यही जब आपकी बात आती है जाकर के केंद्र शासित प्रदेश की, तो पांडिचेरी में आपके क्या होता है कि पांडिचेरी में आपके केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हरियाणा में आपका सबसे कम रहता है, इस चीज़ को याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका पांडिचेरी में, और दमन दीव में क्या है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती जो होती है, टी बाला सरस्वती जो होती है किस डांस से एसोसिएटेड है। तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, जो कि तमिलनाडु का क्या होता है क्लासिकल डांस है, याद रखना है। टी बाला सरस्वती का आपका पूछा गया था, जिनको तंजौर बाला सरस्वती भी हम लोग बोलते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, तंजौर बाला सरस्वती। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो और क्वेश्चन मिलेंगे वो हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर हम आपको अपलोड करेंगे। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए इस टाइम हम क्या है कि पूरे शिफ्टों का एनालिसिस नहीं करवा पाएँ, जैसा कि हमेशा आपका हर सालों में होता रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन PDF सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। वो मैंने काम फिर भी किया हुआ है, तो उसी के लिए आपको सपोर्ट कर देना है। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाकी हम लोग मिलेंगे जा करके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।